नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा नाउन एंड इट्स काइंड्स। आज हम पढ़ेंगे नाउन, जेंडर एंड नंबर, अर्थात लिंग और वचन। उस वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों, बिना समय को नष्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेंडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें किसी व्यक्ति के बारे में ये पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष, तो उन शब्दों को ही हम जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा हो गया फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा हो गया कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा हो गया न्यूट्रल जेंडर। तो आइए अब इनके चारों के बारे में विस्तार से देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो पहला हमारा क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर। ये जितने भी शब्द आएंगे इस जेंडर में, वो सारे क्या है? मेल सेक्स को इंडिकेट करते हैं। तो क्लियर साथियों कि यानी ऐसे शब्द जो मेल सेक्स को इंडिकेट करें उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अगला देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइग्रेस, वुमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, इटिस। यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला कॉमन जेंडर, उभयलिंग जिसे कहते हैं। ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, यानी ऐसे शब्द जिनके प्रयोग से ये ना पता चले कि ये स्त्री है को बता रहा है कि पुरुष को बता रहा है, तो ऐसे शब्दों को कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहते हैं। जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड से नहीं क्लियर हो रहा है कि लड़का है कि लड़की, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। फिर बेबी, बच्चा, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर, इटिसी। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनसे ये नहीं पता चला कि स्त्री है कि पुरुष है। यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा प्रयोग से ये ना पता चले कि स्त्री के बारे में बात हो रही कि पुरुष के बारे में बात हो रही, तो उनको हम कॉमन जेंडर या उभयलिंग की श्रेणी में रखते हैं। अगला देखते हैं चौथा, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना मेल है और ना ही फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। समझ लो, कॉमन जेंडर ऐसा शब्द होगा जो स्त्री या पुरुष के बोध को छिपाता है, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, यानी इसमें हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ईटीसी। क्लियर? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। यदि प्रश्न पूछा जाए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, और इन चारों के बारे में आपको लिख देना है। तो अब आगे मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं क्या है। अब लिखा हुआ है रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन नाउन टू फेमिनाइन नाउन, अर्थात कुछ ऐसे नियम जिनसे मैस्कुलाइन जेंडर को हम फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1 है, कुछ केसेस में मैस्कुलाइन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन या जेंडर बनाया जा सकता है। जैसे अथर, लेखक, तो क्या हो जाएगा? ऑथरेस। होस्ट यानी मेजबान करने वाले को होस्टेस, जीव, जीव्स, मेयर, मेयोरियस, पोएट, पोएटेस, ट्यूटर, ट्यूट्रेस,
शेफर्ड जिसे गडेरिया कहते हैं, शेफर्डेस, गेंट दानो, गेंटेस, हेयर उत्तराधिकारी, हेरेस, लायन लॉयनेस, प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्टेस, टेलर टेलरेस। तो ये ESS लगाने से मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गया। अब रूल नंबर 2 देखते हैं क्या बता रहा है। कुछ केस में मैस्कुलाइन जेंडर के अंतिम वाबल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से भी फेमिनाइन नाउन या जेंडर बन जाता है, जैसे एक्टर। तो अब देखो लास्ट में हमारे जो उसको फेमिनाइन बनाने के लिए ES जोड़ना है, तो OR को हटा करके एक्ट्रेस कर दिया। फिर हंटर हंट्रेस हो गया, प्रिंस प्रिंसेस हो गया, वेटर वेट्रेस हो गया, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस हो गया, निग्रो का निग्रेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस हो गया। तो ये हो गया। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। कुछ केस में मैस्कुलाइन नाउन या जेंडर के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ESS लगाने पर भी फेमिनाइन जेंडर या नाउन बन जाता है। अब वो क्या है देखते हैं इधर, ये वाले पोर्शन है, ये वाले। तो एम्परर राजा, इम्प्रेस हो गया, गवर्नर तो गवर्नेस हो गया, ड्यूक डचेस हो गया, गॉड गॉडेस हो गया, मास्टर मिस्ट्रेस हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्दों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसा कोई ऐसा मैस्कुलाइन जेंडर का शब्द जो कंबाइंड हो, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा शब्द मिल करके बना हो। जैसे वैन सर्वेंट, तो उसे मैन सर्वेंट को क्या कह देते हैं, मेड सर्वेंट। वाशरमैन को वाशर वुमेन कह देते हैं, वुमेन कह देते हैं। बक रैबिट को डॉग रैबिट कह देते हैं। ब्रदर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ कह देते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन। मिल्कमैन को मिल्क मैड कह देते हैं, पोस्ट मास्टर को पोस्ट मिस्ट्रेस कह देते हैं, पीकॉक को पीहेन कह देते हैं। यानी कुछ परिवर्तन कर देते हैं, या तो आगे के शब्द में परिवर्तन कर देते हैं या पीछे के शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, और वो फेमिनाइन जेंडर में बदल जाता है। रूल नंबर 5 देखते हैं। फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलाइन तथा फेमिनाइन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका एक अलग ही रूप बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बन जाएगा। एग्जीक्यूटर का बन जाएगा एग्जीक्यूट्रिक्स बन जाएगा। लैड का लैस बन जाएगा। इस प्रकार से ये सारे नीचे दिए हुए हैं, तो इनके इसी प्रकार से रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, जैसे सुल्तान है तो सुल्तान का सुल्ताना, बोर का सौ, ब्रदर का सिस्टर, कॉल्ट का फिली, डॉग का बिच, बक का डोय, अर्ल का काउंटेस। इस प्रकार से ये सारे बनते रहेंगे, यानी बिल्कुल मूल रूप ही बदल जाएगा। फेमिनाइन जेंडर का मैस्कुलाइन जेंडर में परिवर्तित करने पे पूरा रूप ही बदल जाएगा। जैसे किसी ने कह दिया मैन तो वुमेन हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा। तो ये सारे मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में जो बनाए गए ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को बहुत ध्यानपूर्वक देख लेना और सारे रूल्स को सीख लेना। अब आगे आते हैं नंबर, नाउन का नंबर। तो नंबर को वचन या संख्या भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब एक वचन और बहुवचन। इसमें सिर्फ वचन के 2 ही रूप होते हैं, यानी 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं। अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, इसमें एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु की एक संख्या प्रदर्शित हो उन्हें सिंगुलर नंबर या एक वचन कहते हैं। प्लूरल नंबर क्या होता है, इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा एक से अधिक संख्या किसी वस्तु या स्थान या प्राणियों की प्रदर्शित हो उन्हें प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। अब
सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के कुछ रूल्स हम देखते हैं। कैसे? चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ नाउन के अंत में यस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, काइट, टेलीफोन। तो क्या होगा? बॉय में यस लगा दिया बॉयज, गर्ल में यस लगा दिया गर्ल्स, ये प्लूरल बन गया। काइट का काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। तो इस प्रकार से यस लगाने से जो है वो प्लूरल बन गया। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। जिन नाउन के अंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखना। जिन नाउन के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ई एस जोड़ दिया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे बस, तो अंत में यस आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे, बसेस। वॉच, वॉचेज, एस, एसेस, फिक्स, फिक्सेस, चर्च, चर्चेज, फॉक्स, फॉक्सेस, स्विच, स्विचेस, कैनवास, कैनवासेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेज। क्लियर? यानी रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी नाउन के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में कुछ नहीं करना है, सीधे हमको ई एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ई एस जोड़ देना है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं। समझ रहे हो? यदि किसी नाउन का अंतिम वर्ण या लेटर ओ है तो उसको हम जब प्लूरल में चेंज करेंगे, और एक रूल और उसके साथ जुड़ते है, कंडीशन, कि उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सीधे ई एस जोड़ देते हैं। जैसे हीरो तो हीरोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, मस्कीटो, मस्कीटोज। तो ये सारे हो गए। अब इस रूल के कुछ अपवाद, इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे, यानी एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद, तो इनके अपवाद हम देखते हैं। जैसे डायनमो, तो इसमें क्या अंत में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्लूरल ई एस लगाने से नहीं बनेगा, ये केवल एस लगाने से बन जाएगा। डायनमोज, रेशियो, रेशियोज, सोलो, सोलोज, पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, ऐसे बनेगा। अब आगे रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में केवल एस लगा दिया जाता है और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे वी, वीज, जू, जूज, ट्री, ट्रीज, रेडियो, रेडियोज बन गए। अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स आए तो वाई की को हटा करके आई ई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे क्राई, तो अब इसका प्लूरल बनाना है तो क्राई में वाई हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे तो क्राई का क्राइज बन जाएगा। फैमिली का वाई हटा करके आई ई एस लगा देंगे, फैमिलीज बन जाएगा। सिटी का वाई हटा करके आई ई एस लगा देंगे, सिटीज बन जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना, आप सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई वावेल आए, इससे पहले वाले रूल में बताया गया था कि वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट है। अब बताया गया यदि अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले कोई वावेल हो तो यस लगाने से ही उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे की, अब वाई तो अंतिम अक्षर है, उससे पहले ई वावेल आता है तो इसमें हम केवल एस लगा देंगे और प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। जैसे कीज, रे, रेज, वे, वेज, टॉय, टॉयज, डंकी, डंकीज, मंकी, मंकीज, वैली, वैलीज, स्टोरे, स्टोरेज। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 7।
क्या देखते हैं, रूल नंबर 7, ये भी अच्छा है। यदि नाउन के अंत में यप या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए यप या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है फॉर्म। जैसे कॉल्व, तो अंत में यप है, अब हमें इसका प्लूरल बनाना है तो यप को हटा करके वी ई एस लगा देंगे तो कार्व्स हो जाएगा, वाइप वाइप्स हो जाएगा, लीफ का लीप्स हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, हाफ का हाल्फ्स हो जाएगा, थीप का थीप्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। और इस रूल से संबंधित जितने भी वर्ड हैं ये प्रत्येक परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रूल नंबर 7 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स। ये हमारी बात गांठ बांध के आप सभी लोग रख लें। अब इसके आगे चलते हैं और रूल नंबर 7 के कुछ क्या देखते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, रूल नंबर 7 के कुछ वो एक्सेप्शंस देखने से पहले कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो आइए अब देखते हैं क्या है इसके अपवाद। सिंगुलर और प्लूरल, जैसे बिलीफ तो अंत में यप है लेकिन वो यस ही लगाने से प्लूरल बन गया। क्लिफ, उसमें भी यप है लेकिन क्लिप्स हो गया, यस लगाने से बन गया। प्रूफ में भी अंत में यस है लेकिन वो हम वहाँ पे वो रूप नहीं लगा सकते। तो वो ये सब इतने सारे शब्द जो ये दिए हुए हैं ये सारे अपवाद हैं रूल नंबर 7 के। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ यस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब संयुक्त होता है, यानी कोई नाउन यदि 2 शब्दों से मिल के बना है और वो सिंगुलर है तो उसके मेन वर्ड में हम यस लगा दें तो उसका रूप प्लूरल हो जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर मेन वर्ड है तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। बेडरूम, तो बेड और रूम यहाँ पे मेन शब्द है तो रूम में से लगा दिए तो बेडरूम्स हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ के देख सकते हैं। ऐसे ये सारे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, तो ये इस प्रकार से सारे आप देख लेंगे। अब अगला रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9, निम्न नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं। इनसाइड मतलब होता है कि उस शब्द में आए हुए अंदर में जो उस शब्द के अंदर वॉवेल्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैन, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड में आए हुए वॉवेल ए को ई कर देते हैं, मेन कर देते हैं और प्लूरल बन जाता है। फुट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसका फीट कर देते हैं। टूथ, तो टूथ का टीथ कर देते हैं। गूज का गीज कर देते हैं। वुमेन का वुमेन कर देते हैं। तो इस प्रकार से अंदर आए हुए वॉवेल में परिवर्तन करके कुछ शब्दों को भी हम क्या प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। अब रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं। अब क्या अभी तक सब पढ़ लिया है, यस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, आई वी ईएस जोड़ते हैं, आईईएस जोड़ते हैं। अब क्या देखेंगे, ईएन जोड़कर भी प्लूरल बना देते हैं। जैसे ब्रदर, तो अब यहाँ जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड सिंगुलर है और उसमें ईएन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, चिल्ड्रेन बच्चे। ऑक्स बैल, ईएन जोड़ दें ऑक्शन, बहुत सारे बैल हो जाएंगे। अब रूल नंबर 11 को देख लेते हैं जो आज के वीडियो का अंतिम रूल है। कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे ब्रदर, एक सिंगुलर वर्ड है ब्रदर, जिसे भाई, तो अगर हम उसमें यस लगा दें ब्रदर्स तो इसका सेंस हो जाएगा सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, अर्थात एक ही अभिभावक के बच्चे, एक ही माता पिता के बच्चे। और यदि हम कर दें ब्रदर्न तो हो जाएगा मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप, यानी ब्रदर्न हो जाएगा विस्तृत रूप,
धर्म, समुदाय, जाति के समूह में वो प्रयोग किया जाएगा। क्लोथ सिंगुलर है। अब हम अगर क्लोथ्स कर दें तो अनस्टिच्ड क्लोथ यानी बिना सिले हुए कपड़े हो जाएगा। अगर हम क्लोथ्स कर दें तो स्टिचेड क्लोथ्स हो जाएगा यानी गारमेंट्स आ जाएगा, उसमें सिले सिलाए कपड़े शामिल हो जाएंगे। अब एक शब्द आता है डाई। अगर हम उसका डाइज कर दें, क्या कर दें, डाइज, तो स्टाम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग। और यदि हम उसका डाइस कर दें तो स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स यानी छोटे छोटे खाने हो जाएगा जिसका हम खेलों में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से इंडेक्स है। अगर हम उसमें ईएस जोड़ दें, इंडेक्सेस कर दें, तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक यानी किसी पुस्तक के अंदर के विषय वस्तु को प्रदर्शित करने वाली सूची बन जाएगा। यदि हम उसे इंडिसेस कर दें तो वो साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, तो वो बीज गणित के चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। और साथियों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है और कुछ अच्छा करने के लिए। हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छे, नए से नए और सरल से सरल भाषा में कुछ रूल्स आप लोगों के लिए लाएं जो आपकी परीक्षा में, आपकी स्कूल की कक्षाओं में उपयोगी हों और उसको पढ़ करके, हमारे वीडियो को देख करके आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।